Listen, I just came back from the Middle East, and this is the worst arrangement I've ever seen. Those so-called luxurious palaces. Come on, any Trump Tower in New York is more magnificent than this. मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। सूरह अल माइदा आयत नंबर 51। दोस्तों, ये आयत आज एक बार फिर सच साबित हुई है। वो जो सोने चांदी के अंबार लगाकर यहूदो नसारा की खुशनुदी के ख्वाब देख रहे थे, उन पर आज सद अफसोस। मशरक़ वुस्ता के सहराओं में जब अरब बादशाहों ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे मुतकब्बिर शख्स के लिए जमीनी जन्नत सजाई, लड़कियां पेश की गईं, सोने के फवारे बहाए गए, चमकते तैयारे और महंगे खाने रखे गए, तो अरब हुक्मरानों को लगा कि शायद वो इस शख्स को खरीद लेंगे। मगर दोस्तों, जैसे ही ट्रंप वापस गया, उसने पूरी दुनिया के सामने इनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अरब हुक्मरानों की चापलूसी, इनकी दौलत, इनका प्रोटोकॉल, सब पर उसने पानी फेर दिया और कहने लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौरा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरबों की शान और शौकत एक तमाशा थी? क्या इनकी इज्जतदारी सिर्फ दिखावा थी, या फिर ट्रंप ने कोई ऐसी चीज देख ली जिसे छुपाया जा रहा था? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएंगे। आपसे गुजारिश है कि एक तो वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और दूसरा कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों जब ट्रंप सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रुका, तो अरब शयूख ने उसका इस्तकबाल कुछ इस अंदाज से किया जैसे कोई फातेह आ रहा हो। एयरपोर्ट पर उसका जाती जहाज उतरा तो रेड कारपेट बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अरब शहजादे खुद इसे लेने आए। इसके बाद उसे ऐसे शाही महल्लात में ले जाया गया जहां आम लोगों का दाखिला भी मुमकिन नहीं है। महफिलें सजाई गईं, अरबी लिबास पहने नौजवान लड़कियां खुश आमदीद कहने को कतार में खड़ी थी। सुनहरी तश्तरियों में कहवा पेश किया गया और गुलाबों से मुज़य्यन झूमरों के साए तले डिनर दिया गया। शाही बावर्ची खानों से दुनिया के नायाब तरीन खाने तैयार करवाए गए और सोने की प्लेटों में उसे पेश किए गए। मतलब कि एक ऐसा इस्तकबाल किया गया जो शायद इससे पहले किसी के लिए भी ना किया गया हो। अरब हुक्मरानों को यकीन था कि वो अपनी दौलत, सोने के तोहफे और शाही दावतों के जरिए ट्रंप को राजी कर लेंगे। उनका ख्याल था कि अगर वो उसे एक बादशाह की तरह इज्जत देंगे तो ट्रंप खुश हो जाएगा और बदले में उन्हें अमेरिका की जानिब से इसराइल और ईरान के हवाले से सियासी फायदा मिलेगा। बाज़ ज़राए के मुताबिक ट्रंप को खुफिया मुआहदों के मुसवदे भी दिखाए गए और कुछ अरब ममालिक ने उसकी इंतखाबी मुहिम में मदद देने की पेशकश भी की। लेकिन दोस्तों, असल तमाशा तब शुरू हुआ जब ट्रंप अपने मुल्क वापस पहुंचा। अमेरिका वापस जाकर उसने किसी शुक्रगुजारी या खुशी का इजहार करने की बजाय अरब दुनिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए खुलकर कहा कि यह मेरा मशरक़े वुस्ता का दौरा मेरी जिंदगी का सबसे बुरा तजुर्बा था। उसने कहा कि जिन जगहों को ऐशो इशरत के मकामात कहा जा रहा था, वो दरअसल फजूल दिखावे और बेवकूफ बनाने वाली जगह थी। उसने सऊदी अरब के सोने के फवारे का मजाक उड़ाया और कहा कि मैं पिछले 10 साल से फ्लोरिडा में खालिस सोने के नलकों के साथ रह रहा हूं। Gold fountain, it's ridiculous. I've had solid gold faucets in my Mar-a-Lago in Florida for 10 years. ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने अरब हुक्मरानों के मुज़ाकराती सलाहियतों को भी मायूस कुन कहा और मजाक उड़ाया कि ये समझते हैं कि मुझे सोने की प्लेट में खाना देकर काबू पा लेंगे। प्यारे दोस्तों, सोचिए कि जिस शख्स के लिए इतनी बड़ी शान और शौकत सजाई गई, जिसके लिए इज्जतों के फर्श बिछा दिए गए, वो पलटकर आपकी इज्जत खाक में मिला दे, तो क्या वाकई वो दोस्त कहलाने के काबिल है? क्या ये वो शख्स नहीं जो बार बार कह चुका है कि मुसलमानों को अमेरिका में दाखिल नहीं होना चाहिए, जो बैतुल मकदस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर चुका है, जो गजा पर इसराइली हमलों की हिमायत करता है? तो फिर क्यों हम बार बार इन्हीं दुश्मनों के सामने झुकते हैं? क्यों इन्हें अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपनी सरजमीन और अपनी गैरत का सौदा करने देते हैं? नाज़रीन, कतर के लोग तो यहां तक गिर गए कि इन्होंने ट्रंप जैसे फितना प्रस्त इंसान को खुश करने के लिए मासूम छोटी बच्चियों से मखसूस रक्स करवाया, जिसे वो बड़े फख्र से अल अयाला डांस कहते हैं। ये वो लम्हा था जब उम्मत मुस्लिमा के गैरतमंद दिल धड़कना भूल गए और अरब की रीत ने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया।
जिस जमीन पर कभी उमर बिन खत्ताब, खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बहादुर मुजाहिदीन घोड़े दौड़ाते थे, आज वही जमीन अमरीकी फितना प्रस्ती के सामने झुक गई। अल अयाला डांस दरअसल खलीजी अरब सकाफत का एक रिवायती जंगी रक्स है। ये डांस आमतौर पर मर्द करते थे, जिनके हाथों में लकड़ी की तलवारें होती थीं और वो एक साथ कतार में खड़े होकर रज़्म व बज़्म की नुमाइंदगी करते थे। इसका असल मकसद दुश्मन को ताकत दिखाना, इत्तेहाद की अलामत पेश करना और जंग से पहले अपने हौसले बुलंद करना होता था। यह रक्स अमूमन जश्न फतह, कौमी दिन या दीगर कौमी तकरीबात में पेश किया जाता था। इसके साथ दफ बजाया जाता और मखसूस अशार पढ़े जाते जो बहादुरी, गैरत और कबायली शान की अक्कास होते थे। लेकिन नाज़रीन, अब वक्त बदल चुका है, रिवायात का मतलब खो चुका है और सब कुछ सिर्फ दिखावे और चापलूसी की भेंट चढ़ चुका है। अब यही अल अयाला डांस बच्चियों से करवाया जा रहा है, जिन्हें गुलाबी या सफेद लिबास पहनाए जाते हैं और मासूमाना चेहरों के साथ वो लाइन में खड़ी होकर मौसीकी पर थिरकती हैं। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि ट्रंप जैसे लोग मुतासिर हों, मुस्कुराएं और खुश हो जाएं। सवाल यह है कि क्या गैरत मर गई? क्या किसी बाप, किसी भाई, किसी चचा ने यह न सोचा कि उनकी बेटियों का जिस्म, उनका रक्स गैर मुस्लिमों की तफरीह का जरिया कैसे बन गया? कतर, जो इस्लामी तालीमात का दम भरता है, जो खुद को तरक्की का मरकज और अमन का अलम बरदार कहता है, वहां के हुक्मरानों ने जब अमरीकी वफद को खुश करने के लिए ये रक्स मासूम बच्चियों से करवाया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के सीने पर खंजर चल गया। वही कतर जो अफगानिस्तान में तालिबान की मेजबानी करता है, फलस्तीन के लिए इमदाद के दावे करता है, वही कतर अब इस्लाम दुश्मनों के लिए बच्चों का रक्स पेश कर रहा है। क्या यही है हमारी तहजीब? क्या यही है अरबों का असल चेहरा? ट्रंप ने इस डांस को देखा, हंसा, तालियां बजाईं और वहां से रवाना होकर इन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया। उसने ना इन बच्चियों की इज्जत की कदर की, न सकाफत की और न ही कतर की मेजबानी का शुक्रिया अदा किया, बल्कि अमेरिका वापस जाकर तंज किया कि यह सब कुछ दिखावा था। तो प्यारे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि हम कब सीखेंगे? ये जो बार बार हमें कुरान में बताया गया कि यहूदो नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, क्या हम इसे सिर्फ हिफ्ज करने के लिए पढ़ते हैं या वाकई समझते भी हैं? कतर जैसे मुल्क को चाहिए था कि अपनी सकाफत को हिफाजत देता, गैरत की चादर उड़ाता और इस्लाम का असल चेहरा दुनिया के सामने रखता। मगर अफसोस, अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ये वक्त जागने का है, समझने का है और अपनी आने वाली नस्लों को बचाने का है। हमें फैसला करना होगा कि हम अपनी बच्चियों को नाते पढ़ाने वाले बनाएंगे या नाचने वाले। हम अपनी सकाफत को सजदे में लेकर जाएंगे या सर बुलंद रखेंगे। कतर ने जो किया वो एक लम्हे फिक्रिया है। अगर हम खामोश रहे तो कल यही अमल हमारे घरों में भी दोहराया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप के हालिया बयान ने यह बात साबित कर दी है कि ना वो हमारे दोस्त हैं, न खैर खा, न ही इज्जतदार मेहमान। वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए आते हैं और जब मुफाद पूरा हो जाए तो इज्जतों का जनाजा निकाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी इज्जतें सोने की प्लेटों और रक्स करती बच्चियों के जरिए वापस नहीं आएंगे, तो आज ही अपनी आवाज बुलंद कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या हम अब भी अपनी आंखें बंद रखें या सच का सामना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हकायक पर मबनी ऐसी मजीद वीडियोस देख सकें। और याद रखिए कि खामोशी भी कभी कभी गुनाह बन जाती है। वक्त आ गया है कि हम जागें, बोलें और अपनी गैरत की हिफाजत करें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।